नमस्कार, मैं अंशुमन पाठक, आईटी टीम पुणे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम एचआरएमएस के सेटलमेंट मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। एचआरएमएस द्वारा सेटलमेंट मॉड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 समराइज्ड एसआर, पार्ट 2 पेंशन बुकलेट, पार्ट 3 सेटलमेंट सेक्शन। यहाँ पर तीनों पार्ट्स को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट 1 समराइज्ड एसआर, यहाँ पर डीलिंग क्लर्क वेलफेयर इंस्पेक्टर का रोल असाइन करेंगे और साथ ही साथ समराइज्ड एसआर फिलअप करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। समराइज्ड एसआर सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगी। वेरिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा उसे वेरीफाई करने के बाद समराइज्ड एसआर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास पहुंचेगा, जिसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट करने के बाद समराइज्ड एसआर सेटलमेंट सेक्शन को फॉरवर्ड हो जाएगा। पार्ट 2 पेंशन बुकलेट, वेलफेयर इंस्पेक्टर यहां पर सेटलमेंट डीसी, सेटलमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी एवं सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का रोल असाइन करेंगे और साथ ही साथ वो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी और डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का रोल असाइन करेंगे। पेंशन बुकलेट भरी जाएगी रिटायरिंग एम्प्लॉय की आईडी से, जिसमें WLI मदद करेंगे। जब पेंशन बुकलेट सबमिट कर दी जाएगी रिटायरिंग एम्प्लॉय की आईडी से, वो फॉरवर्ड हो जाएगी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी की आईडी पर, जिसे वेरीफाई करने के बाद पेंशन बुकलेट फॉरवर्ड हो जाएगी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की आईडी में, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद पेंशन बुकलेट फॉरवर्ड हो जाएगी WLI की आईडी पर। WLI की आईडी से पेंशन बुकलेट को फॉरवर्ड किया जाएगा सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क की आईडी पर। हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क, सेटलमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी और सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का असाइनमेंट WLI ने किया हुआ है। पेंशन बुकलेट को भरने से पहले हमें ये असाइनमेंट्स कर देने हैं। पार्ट 3 सेटलमेंट सेक्शन, समराइज्ड एसआर और पेंशन बुकलेट ये दोनों ही सेटलमेंट डीसी के आईडी पर फॉरवर्ड करने के बाद पहुंच जाएंगे। सेटलमेंट डीसी उसे एक्सेप्ट करेगा और उस पर उचित कार्यवाही करेगा। सेटलमेंट डीसी उसके बाद केस को फॉरवर्ड करेगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। सेटलमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी वो वेरीफाई करने के बाद सेटलमेंट केस पहुंच जाएगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी केस को एक्सेप्ट करेंगे और यह केस आई-पास द्वारा अकाउंट्स के पास में फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर PPO जनरेशन। यहां पर हम समराइज्ड एसआर पार्ट 1 को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीसी की आईडी में लॉगिन करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे सेटलमेंट V 2.0 ऑप्शन पर। सिलेक्ट करेंगे हम वेलफेयर इंस्पेक्टर रिलेशनशिप टैब को। यहां पर हमें रिटायरिंग एम्प्लॉय का एक मेनू दिखेगा, जिसमें हमें ड्रॉप डाउन मेनू में केस को सिलेक्ट करना है। यहां पर हमने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया हुआ है। उसी के आगे वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक टैब है, जिसमें हमें वेलफेयर इंस्पेक्टर की HRMS आईडी डालनी है। आईडी को डालेंगे, हम टैब दबाएंगे तो हमको यहाँ पर वेलफेयर इंस्पेक्टर का नाम दिखेगा।
जैसे ही नाम हमें दिखेगा हमें यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यह केस जो सेटलमेंट जो रिटायरिंग एम्प्लॉय का केस है वो असाइन हो जाता है वेलफेयर इंस्पेक्टर को। कई डिपार्टमेंट में वेलफेयर इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, तो वो किसी भी स्टाफ को ये रोल असाइन कर सकते हैं जो सेटलमेंट से रिलेटेड काम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। WLI के रोल असाइनमेंट के बाद अब हम क्लिक करेंगे सर्विस डिटेल फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज और यहाँ गो बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको रिटायरिंग एम्प्लॉय की डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि LAP, HLAP और जो आपकी स्क्रीन में शो कर रही हैं डिटेल्स। करेक्ट डाटा भरने के बाद हम सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही DC सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं समराइज्ड SR फॉरवर्ड हो जाएगी वेरिफिकेशन अथॉरिटी की आईडी में, जो डीलिंग क्लर्क के ही सुपरवाइजर होंगे। वेरिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा वेरीफाई करने के बाद समराइज्ड SR फॉरवर्ड हो जाएगी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, जो डीलिंग क्लर्क के ऑफिसर होंगे। जैसे ही समराइज्ड SR एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती, वो फॉरवर्ड हो जाती है सेटलमेंट सेक्शन को। यहाँ पर हमने समराइज्ड SR पार्ट 1 को वापस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर पार्ट 1 समराइज्ड SR कंप्लीट होता है। धन्यवाद।